क्या होगा अगर आप सिर्फ आधा चम्मच अजवाइन रोज़ खाना शुरू कर दें? क्या सच में पेट हमेशा साफ रहेगा? क्या गैस खत्म हो जाएगी? क्या वज़न कम होने लगेगा? या फिर ज़्यादा अजवाइन नुकसान भी कर सकती है? आज की इस वीडियो में हम किसी वायरल दावे की नहीं बल्कि आयुर्वेद और सामान्य स्वास्थ्य के आधार पर समझेंगे कि रोज़ाना सीमित मात्रा में अजवाइन लेने से शरीर में कौन कौन से बदलाव महसूस हो सकते हैं। वीडियो का आखिरी हिस्सा बिल्कुल मिस मत कीजिए, क्योंकि वही मैं बताऊंगा कि किन लोगों को रोज़ अजवाइन नहीं खानी चाहिए। पहला बदलाव, पाचन में सुधार। सबसे पहले असर अक्सर पाचन पर दिखाई देता है। अगर आपको खाना खाने के बाद भारीपन, डकार या गैस की समस्या रहती है, तो कुछ लोगों को सीमित मात्रा में अजवाइन लेने से राहत महसूस हो सकती है। आयुर्वेद में इसे दीपन और पाचन गुण वाला माना जाता है, यानी यह जठराग्नि को सहारा देने वाला माना जाता है। दूसरा बदलाव, पेट हल्का महसूस होना। जब पाचन बेहतर होता है तो कई लोगों को पेट कम फूला हुआ महसूस होता है। हालांकि अगर गैस का कारण कोई बीमारी है तो केवल अजवाइन पर्याप्त नहीं होगी, लेकिन यदि नॉर्मल यदि आपको गैस बन रही है तो आप अजवाइन का प्रयोग कर सकते हैं। इससे आपकी गैस भी कम होगी और आपका जो अधिक पेट फूला दिखाई देता है वह फूला हुआ पेट भी कम होगा और आप अपने आप को हल्का महसूस करेंगे। फिर तीसरा बदलाव, भूख में संतुलन। कुछ लोगों में भोजन के प्रति रुचि बेहतर हो सकती है, खासकर अगर पहले पाचन कमज़ोर होने की वजह से भूख कम लगती थी। मतलब कि इससे क्या होगा कि आपको उचित मात्रा में भूख लगेगी। आप अजवाइन लेंगे तो आपका भोजन पचेगा, तो आपको सही समय पर सही भूख लगेगी, जिससे आप संतुलित भोजन कर सकेंगे। अब सुनिए चौथा बदलाव, तेली भोजन के बाद आराम। जो आप तेल वाला भोजन करते हैं ना, तो इसको लेने से आपको किस तरह का आराम मिलता है। अगर कभी कभी आप बाहर का जब भारी खाना खा लेते हैं, है ना, जैसे आप बाहर का जैसे भारी खाना आप खा लेते हैं, तो भोजन के बाद थोड़ी सी भुनी अजवाइन लेने की कुछ आदत आपको आरामदायक लग सकती है। जैसे आप बहुत अधिक तेल का भोजन कर लेते हैं तो आपको बहुत अधिक पेट में भारीपन लगता है, कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है। यदि आप इसको लेने के बाद यदि अजवाइन खाते हैं तो आपको बहुत ही बेहतर फील होगा। पांचवा बदलाव, सांस की ताजगी। अजवाइन के जो सुगंधित तत्व होते हैं वो भोजन के बाद इसे चबाने की आदत से कुछ लोगों के मुंह की दुर्गंध भी कम हो सकती है, विशेषकर जब बदबू का संबंध पाचन से हो, क्योंकि कई बार पाचन बिगड़ने से भी सांस से बदबू पैदा होती है। तो आप अजवाइन खाएंगे, आपका पाचन बेहतर होगा, तो आपकी दुर्गंध भी कम होगी। अब छठा बदलाव, मसालों के प्रति शरीर की आपकी क्या सहनशीलता है। भाई आपका शरीर कितना इसको सहन कर पाता है। जब अजवाइन संतुलित भोजन का हिस्सा बनती है तो कुछ लोगों को मसालेदार भोजन के बाद होने वाली असहजता जो है वो कम महसूस हो सकती है। यह हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है, ऐसा नहीं है कि भाई सबके लिए एक समान हो। हर व्यक्ति का अलग अलग प्रकार का असर हो सकता है। अब सातवां बदलाव सुनिए, शरीर में गर्माहट का अनुभव। क्योंकि आयुर्वेद में जो अजवाइन है वो गर्म प्रकृति की, उष्ण प्रकृति की मानी जाती है, इसलिए कुछ लोगों को जो सर्द मौसम है ये बहुत ही आराम दे सकती है। यदि आपको सर्द मौसम बहुत अधिक मतलब ठंड की समस्या होती है, सर्दी की समस्या होती है, तो आप इसको यदि खाएंगे तो आपके शरीर में बढ़िया उचित मात्रा में गर्माहट भी बनी रहेगी। लेकिन गर्मियों में अधिक मात्रा में लेने पर कुछ लोगों को जलन या गर्मी महसूस हो सकती है, क्योंकि इसकी प्रकृति क्या है, गर्म है, और गर्मी में लेने पर आपको और अधिक गर्मी महसूस हो सकती है या पेट में जलन वगैरह भी हो सकती है। अब सुनिए, क्या रोज़ अजवाइन खाने से वज़न कम हो जाएगा? तो यह सबसे बड़ा जो है भ्रम है। अजवाइन कोई फैट बर्निंग दवा नहीं है कि आप उसको खाएंगे और आपका वज़न कम हो जाएगा। अगर आप रोज़ जंक फूड खाएं और सिर्फ अजवाइन के भरोसे रहें तो वज़न कम होने की कोई ऐसी उम्मीद नहीं है, क्योंकि आप कोई भी चीज़ खाएं उसके साथ आपको संतुलित भोजन भी करना होगा। आप सोचें कि मैं रोज़ बाज़ार का जंक फूड या तेल वाला तला भुना, है ना, इस तरह का भोजन खाऊं और अजवाइन खा लूं तो सब बढ़िया हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपको अजवाइन भी लेना है और उसके साथ आपको संतुलित भोजन भी करना है, तब यह आपका वज़न कम कर सकती है। अब देखिए क्या मैं बताऊंगा कि किन लोगों को रोज़ अजवाइन नहीं खानी चाहिए, है ना। कई लोग रोज़ खाते हैं, तो ये सुन लीजिए कि किसको नहीं खाना चाहिए रोज़।
अगर आपको बार बार एसिडिटी होती है, अगर आप गर्भवती हैं, अगर आप किसी गंभीर बीमारी की दवा ले रहे हैं या डॉक्टर ने मसाले सीमित खाने के लिए कहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको रोज़ाना अजवाइन नहीं खाना चाहिए या फिर आप डॉक्टर या आयुर्वेद विशेषज्ञ से एडवाइस ले सकते हैं। अब अजवाइन खाने का आप सही तरीका सुनिए कि कैसे खाना चाहिए अजवाइन। सबसे सुरक्षित और सामान्य तरीका क्या है? आधा चम्मच भुनी हुई अजवाइन ले लें और उसको क्या करें, आप भोजन के बाद अच्छी तरह चबाकर या फिर गुनगुने पानी के साथ भी आप इसे खा सकते हैं। ये सबसे अच्छा तरीका है कि बढ़िया उसको आप भूंज लें और भूंजने के बाद बढ़िया, जैसे आप भोजन के बाद बढ़िया आधा चम्मच चबा के खा सकते हैं और नहीं तो आप इसे गुनगुने पानी के साथ भी खा सकते हैं। अधिक मात्रा लेने से फ़ायदा नहीं बल्कि परेशानी हो सकती है, ये भी सुन लीजिए। ये नहीं कि ये अधिक मात्रा में लेंगे तो अधिक फ़ायदा होगा, तो अधिक मात्रा में लेने में नुकसान भी हो सकता है। तो याद रखिए, आयुर्वेद में किसी भी चीज़ को अमृत नहीं कहा जाता। सही व्यक्ति, सही मात्रा और सही समय, यह असली उपचार का सिद्धांत है। कोई भी चीज़ अपने आप में औषधि है कब, जब उसको हम उचित मात्रा में लें। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट लिखें। क्या आपने कभी लगातार 30 दिन तक अजवाइन खाई है? आपका अनुभव कैसा रहा? आपके अनुभव से दूसरे दर्शक को भी सीखने का मौका मिलेगा। धन्यवाद, स्वस्थ रहिए। फिर मिलेंगे एक नई आयुर्वेद जानकारी के साथ।